हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानजन शलाक्य चतुर्मूर्तम एम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरेश्वर नमः। हे कृष्ण करुणा सुंदे दीन बंदे जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तब कांचन गौरांगी राधे विंध्यवेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंदे तुलसी देवी प्रयाय केशव चा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने गुरुदेव मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद ऋषि श्रीमद भक्ति विधान श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा अपने गुरुदेव जी से हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मुझे गुरुदेव अपने विषय पर बोलने की शक्ति प्रदान करें। मैं अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। परम गुरुदेव की कृपा के परम गुरुदेव जी से कृपा की वांछा करती हूँ। मैं अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। परम गुरुदेव जी से कृपा की वांछा करती हूँ। मैं अपने शिक्षा गुरु श्री मल्लिका अर्जुन के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं खुशी दीदी को भी दंडवत प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का उत्साह प्रदान किया। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवी के चरणों में मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। आज मैं जिस विषय पे बोलने जा रही हूँ वो विषय है महाप्रसाद की महिमा का गुणगान करने का मैं प्रयास करूंगी। मेरी कोई त्रुटियां हो तो माफ करना। ऐसा कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। मतलब कि जो हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। भक्त बनने के लिए हमें शाकाहारी होना बहुत आवश्यक है जिससे हिंसा की भावना नष्ट होती है। परंतु केवल शाकाहारी होने से कोई भक्त नहीं बन सकता। भक्त बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम तो छंदो उपनिषद 6.5.4 में कहते हैं, ये सोम्या मन भोजन से, प्राण जल से और वाणी अग्नि से पोषित होती है। खाया हुआ अन्न 3 रूपों में बदल जाता है। इसके 3 रूप होते हैं, स्थूल भाग, मध्यम भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग जो होता है मल के रूप में शरीर से बाहर आ जाते हैं और मध्यम भाग जो होता है शरीर में बांस रक्त बनता है और सूक्ष्म भाग से हमारा मन बनता है। यदि हमें हृदय को भावना यदि हमें हृदय को भगवान की भक्ति का स्थान बनाना है तो हमें केवल महाप्रसाद का सेवन करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 13 में कहा गया है कि भगवान ने बोला है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन प्राप्त करते हैं वे निश्चित रूप से पापी खाते हैं। प्रसाद के रूप में हम उनकी करुणा को प्रदान करते हैं, इसलिए हमें जो कुछ भी खाना चाहिए उसको पहले भगवान ठाकुर जी को भोग लगा के अर्पण करके हमें खाना चाहिए। इस भगवत गीता 3.10 में भी बोला गया है कि सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने कर्तव्यों के साथ साथ मानव जाति का निर्माण किया था और कहा था इन यज्ञों में प्रदर्शन में समृद्ध हो क्योंकि मैं आपको सब प्रकार सब प्रदान करेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हो। भगवान आपको सब प्रदान करेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हो। हमें सब कुछ भगवान के लिए अर्पित कर देना चाहिए क्योंकि भगवान कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। अर्थात जो भक्त मुझे भगवत गीता 5.29 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोगों का परम भगवान
और सभी पापियों का सच्चा हितैषी समझते हैं, वे परम शांति प्राप्त करते हैं। प्रसाद केवल खाने योग्य पदार्थ ही नहीं है, बल्कि हमें जो कुछ भी प्राप्त है वह सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो वह हम उनको प्रसाद तो वह सब प्रसाद ही बन जाते हैं। भगवत गीता 9.26 में भगवान कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, तुम जो भी खाते हो, पवित्र अग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो। भगवान को प्रसाद अर्पित करने से क्या होगा? इस तरह का तुम कर्म के बंधन, अगर हम भगवान को भोग अर्पण करके खाते हैं, तो हम अपने कर्म बंधन से कर्म बंधन से छूट जाते हैं और शुभ शुभ फलों से शुभ शुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओ। भगवान जी कहते हैं कि तुम मुझे जो कुछ भी अर्पण करोगे उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे, उससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और फिर तुम मेरे पास आ जाओगे। इससे कर्म बंधों से मुक्त होने के कारण हमारी मुक्त होने का सरल उपाय है इंद्रियां। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का सरल उपाय है हमारी इंद्रियां। इंद्रियां होती हैं आँख, कान, नाक, जीवा, पैर, हाथों से हम भगवान की क्या क्या सेवा करते हैं। आंखों से हम भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करते हैं। नाक से प्रसादी माला व सुगंध ठाकुर जी के चरणों की तुलसी की सुगंध ले सकते हैं। कान से भगवान की हरि कथा का श्रवण करते हैं। जीवा से हम भगवान का प्रसाद पाएं और हरि कथा का गान करते हैं। पैरों से हम धाम परिक्रमा करें और मंदिर जाते हैं। हाथों से भगवान की सेवा करें और मंदिर का मार्जन करें। जीवा के वेग को नियंत्रण कैसे करें? जीवा जो है, जो हमारी सबसे प्रबल इंद्रिय है। कान दो होते हैं, लेकिन कान का काम एक है, वो है सुनना। आंख दो है, काम उसका एक है, देखना। नासिका छिद्र दो है, लेकिन काम उसका एक है, सूंघना। त्वचा पूरे शरीर पर है, लेकिन काम एक है, स्पर्श करना। परंतु सबसे प्रबल इंद्रिय है जीवा। एक है, परंतु काम वे दो करती है, दो है उसके। एक तो बोलना और खाना। जीवा को यदि निरंतर ना रखे तो दुखों का कारण बनती है। जीवा पर विजय पाने का एकमात्र साधन है महाप्रसाद का सेवन करना। प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन कराता है। महाप्रसाद को नमन करके और राधे कृष्ण का गुणगान करते हुए सेवन करने से हृदय के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और चित्त शुद्ध हो जाता है। जीवा फिर निंदा का कार्य भूलकर हरि नाम में रुचि लेना आरंभ कर देती है। इससे व्यक्ति भक्ति में प्रवेश करता है। उसके हृदय में स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। उपदेशा अमृत के प्रथम श्लोक में श्री गुरु गोस्वामी जी कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर पोस्त वेगम हितान वेगम विशुते धीरा सर्वम पीपिमा पृथ्वी से शिक्षा। इसका अर्थ है, एक शांत व्यक्ति को जो बोलने की ललक, मन की मांगे, क्रोध के कार्य और जीभ, पेट और जांघों के आग्रह को सहन कर सकता है, वही पूरे संसार में शिष्य बनाने के योग हो सकता है। मतलब कि जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, वही इस संसार में शिष्य बनाने के योग हो जाता है। खाया हुआ अन्न से मन बनता है, 4 दिन बाद वह विचार बनाता है। अतः यदि प्रसाद पाएंगे तो हमारे मन में सात्विक विचार आएंगे। जीवा का भेद भी स्वतः नियंत्रण हो जाएगा। प्रसाद पाते समय बोलने जाने वाला मंत्र, महाप्रसाद महाप्रसाद गोविंदे नामो ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पूर्ण वर्त रजता विश्वासरे ना जायते। इसका अर्थ है, जो गोविंद जिनका सभी ब्राह्मण वैष्णव ध्यान करते हैं, उनके प्रसाद में अब उनका विश्वास कभी नहीं जागता, जिससे सुहृद तो बहुत क्षीण हो जाता है और वह बहुत अल्पभागा हो जाता है। कृष्ण बहुत दया में हैं, वे हमें यह साधन देते हैं, प्रसाद रूपी साधन देते हैं, जिससे हम अपनी कठिन इंद्रियों पर भी विजय पा सकते हैं। वे प्रसाद के रूप में अपनी करुणा बरसाते हैं। प्रसाद पाने से जीवा स्वतः ही राधा कृष्ण का गुणगान करने लगती है। भगवान तो आत्मा राम है, आत्म काम है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु वे हमारे कल्याण के लिए हमसे सेवा ग्रहण करते हैं, हमारी सेवा ग्रहण करते हैं।
भगवान की सेवा से भक्त आनंदित होते हैं और भक्ति को आनंदित देखकर भगवान भी आनंदित होते हैं। भगवान की प्रसादी माला भी उनके इत्र की सुगंध से उनके प्रसाद को ग्रहण करके उनके वस्त्र अलंकार आदि को नमन कर सब प्रकार के भगवान की सेवा से ही व्यक्ति माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये माया जो भगवान की शक्ति है, जिसे भगवान स्वयं जिसको कभी भी पार नहीं पाया जा सकता, जिससे माया को से हम कभी भी पार नहीं पा सकते। स्मृति शास्त्र में बताया गया है कि प्रसाद सेवा से ही पंच सुना पाप नष्ट हो जाते हैं। पंच सुना पाप से कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन पंच सुना पाप कौन से होते हैं? अग्नि जलाने से जलने वाले जीवों के मरने के कारण लगने वाला पाप, आटा पीसते अथवा धान कूटने में मरने वाले जीवों की हत्या के कारण लगने वाला पाप, चलने से पैरों के नीचे दबकर मरने वाले जीवों की हत्या के कारण लगने वाला पाप, झाड़ू लगाने से मरने वाले जीवों की हत्या के कारण लगने वाला पाप, मटकी या किसी अन्य बर्तन में पानी भरकर रखने से मरने वाले जीवों की हत्या का पाप हमें लगता है। भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाने से पंचसूना पाप नहीं लगते हैं। तो प्रसाद का पान नहीं करते हैं, वे इंद्रिय तृप्ति के लिए बिना भोग लगा हुआ भोजन या जल जो ग्रहण करते हैं, वे सर्वदा विष्ठा या मूत्र का ही पान करते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवद गीता 9.26 श्लोक में कहते हैं, जो भक्त मुझे पत्र पुष्प फलम और जलम आदि कुछ भी वस्तु भक्ति पूर्वक देता है, उसे शुद्धि भक्ति पूर्वक अन्न करे हुए पुष्प आदि को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। मतलब भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, हम भगवान को पत्र से प्रसन्न कर सकते हैं, पत्र चढ़ा के प्रसन्न कर सकते हैं, पुष्पम फलम तोयम यो ही भक्ता प्रकृति, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान एक पत्र चढ़ाने से, पुष्प चढ़ाने से और जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, वे भाव से कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं। वेदों में बताया गया है कि भगवान सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, प्याज लहसुन मशरूम नॉनवेज आदि ग्रहण नहीं करते। इसलिए हमें हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अब मैं एक कथा सुनाती हूँ। कथा, नारद जी ने लक्ष्मी जी की सेवा करके नारायण की उचित पाने का वर मांगा। नारायण जी ने सॉरी, नारायण जी ने नहीं, नारद जी ने लक्ष्मी जी की सेवा करके नारायण का उचित पाने का वर मांगा है। एक ही बार प्रसाद पाकर नारद जी हरि भक्ति में लीन हो गए। वे नाचते गाते मगन होकर कैलाश पहुंचे। उनके आनंद का कारण जानकर शिव जी ने भी नारायण का उचित पाने की हेतु नारायण जी से प्रसाद मांगा। तो नारायण जी के हाथों में सिर्फ एक कण ही बचा था, प्रसाद बचा था, एक कण का प्रसाद बचा था, वह शिव जी ने पाया और वह भी हरि भक्ति में लीन हो गए। जब पार्वती जी ने ये बात को पता चला, तो पार्वती जी ने भगवान का प्रसाद पाने के लिए कई 100 वर्ष लक्ष्मी जी की सेवा की। तब उन्होंने भगवान का प्रसाद पाया और सभी जगत वासियों को प्रसाद बांटने का वर मांगा। तभी से जगन्नाथ जी का प्रसाद विमला देवी पार्वती जी को अर्पित करने के बाद महाप्रसाद सभी जीवों को बांटा जाता है। आनंद बाजार में रात को झाड़ू नहीं मारा जाता, वे जगह अपने आप ही साफ हो जाती है। एक दूसरी कथा भी आती है, नारद जी जो जगत गुरु है, नारद जी कहते हैं कि मैं भी एक दासी का पुत्र था, मुझ पर जब वैष्णव की कृपा हुई तब मुझे हरि भक्ति प्राप्त हुई। नारद जी की माता जी जिस घर में दासी बनकर सेवा करती थी, एक बार वहां बहुत साधु वैष्णव का आगमन हुआ। उनकी माता जो थी, वो शादियों की सेवा करती थी। इस प्रकार वह महाप्रसाद जो बनाती थी, वो नारद जी को भी प्राप्त हुआ। मतलब जो वैष्णव जनों का उच्छिष्ट था, वो नारद जी ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। उस महाप्रसाद के प्रभाव से उनके अंदर हरि भक्ति का विस्तार हुआ। हरि भक्ति उनके अंदर आई, विस्तार हरि भक्ति उनके अंदर आई। नारद जी ने केवल 4 महीने भगवान के उचित प्रसाद को पाया और उनका चित्त शुद्ध हो गया। नारद जी, व्यास जी, ध्रुव और प्रहलाद जी के साथ पार्वती जी के भी गुरु हैं। ऐसे महाप्रसाद की महिमा है। महाप्रसाद को खाया नहीं जाता बल्कि सेवा की जाती है। सेवा उसी की होती है जिसके प्रति आपके मन में आदर है। अतः महाप्रसाद ग्रहण करते समय मन में बहुत आदर का भाव
होना चाहिए। एक तीसरी कथा और आती है, जब दशरथ जी ने भगवान से ये वर मांगा कि आप हमारे घर पुत्र बनकर आए, तो भगवान ने कहा कि और कोई वर भी आप चाहते हो? तब दशरथ जी ने कहा कि जिस क्षण आपका मुझसे वियोग हो, तो आपके वियोग में तड़प तड़प कर मैं प्राण त्याग दूं, तो ऐसा वर दीजिए। भगवान ने कहा यदि आप मार रहे हो तो ऐसा मांग मांग रहे हो, तो तब दशरथ जी ने कहा यदि आप कोई विरह में भी जीवित रह जाए, तो अवश्य ही उसके प्रेम में कुछ कमी रही होगी। अतः हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, यदि हमें महाप्रसाद की सेवा ना मिले, तो हमारी देह को त्याग हो जाना ही बेहतर है। अतः हम जब भी ग्रहण करें, महाप्रसाद ही ग्रहण करें, अन्यथा भूखे रहें। भगवान को भोग कैसे लगाएं? किस विधि से भगवान को भोग लगाना चाहिए? भगवान को भोग लगाने हेतु उनके बर्तन अलग हों और स्वच्छ हों। शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। आध्यात्मिक माहौल में हमें शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए और ढककर ठाकुर जी के समक्ष हमें ले जाना चाहिए। भोजन सामग्री पर तुलसी दस रखना चाहिए। छोटे शंख से भोजन की थाली के चारों ओर 4 बार जल डालें। फिर हमें गोपाल मंत्र या हरे कृष्ण महामंत्र से 10 बार प्रार्थना करना चाहिए। ठाकुर जी के पश्चात राधा रानी और फिर गुरु परंपरा के समक्ष प्रसाद अर्पित करना चाहिए। समस्त गुरु वैष्णव और सखियों का उचित जब महाप्रसाद बन जाता है, जिसे संपूर्ण भोजन में मिलाकर सभी को वितरित किया जाता है। इस प्रकार हमें प्रत्येक वस्तु को ठाकुर जी के को भोग लगाना चाहिए और फिर महाप्रसाद को उसको ग्रहण करना चाहिए। महाप्रसाद का कीर्तन है, महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे सलप पुण्य वतम राजन विश्वासो नव जायते शरीर अविद्या जाल जरिंदे ताहे काल जीवे फले विश्व सागरे तारे मध्य जीवा अति अति लोभ में सुंदरवती ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ी दया में करीबे जीवा जय स्वप्रसाद अन्न दिला भाई से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाक चैतन्य निताई। होते हैं हाँ, हमें महाप्रसाद को जब ब्राह्मण को और वैष्णव को सब सखीगण को सबको जब लगा देना चाहिए, तो फिर वो महाप्रसाद बन जाता है। जब हम उस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो हमारा शरीर जो अविद्या का जाल है, वो उससे हमारे जो विषय विकार हैं वो दूर होते हैं और हमारे शरीर में जो जीवा है वो भी हरि नाम के प्रति रुचि ग्रहण करती है और कृष्ण तो बहुत दया में है और हम उनका जब प्रसाद पाते हैं, तो हमारे सारे जो कष्ट बंधन जो है वो सब मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु एवं पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।